हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल का दिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोलें तो कल की जो इवनिंग थी ज़बरदस्त थी। फेक न्यूज़ आई ETF की, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी कर दिया था, यूट्यूब पे हमने वीडियो में ही बात कर ली थी। तो एक बार बात करते हैं क्या हुआ एक्चुअल में कल। और इसमें कई सारे एलिगेशन जो है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर भी लग रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग का कॉल वो टाइम पे लगा रखा था, वो भी एक बार बात करते हैं। पर इन सब में जो भी हुआ कल, उसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ पीछे छुपी हुई है, जो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में है तो एक बार क्विकली पहले मार्केट देखते हैं, फिर आते हैं कल एग्जैक्टली कहाँ से शुरुआत हुई और क्या हुआ। तो एक बार अगर बात करें क्रिप्टो एनालिसिस की, तो मार्केट कैप तकरीबन वहीं दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम 205%, 205% का इंक्रीमेंट हुआ है। 62 बिलियन का जो वॉल्यूम है कल के दिन में जनरेट हुआ है यहाँ पे। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स न्यूट्रल 52 में है। और हीट मैप अगर आप देखें तो अभी भी BTC जो है अप ही दिखाई दे रहा है 1.49% और इथीरियम 3.38% जो है अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो जब ये वीडियो बना रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस 28,187। ये पिक्चर है वो एक घंटे के चार्ट में जो हुई है यहाँ पे कल के दिन में। तो पहले क्या हुआ, पहले हम एक 3-4% का जो पंप है यहाँ पे देखने को मिला मॉर्निंग के टाइम पे, और इसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ और इसके बाद आया वो एक, आप लिटरली बोल सकते हो कि एक कितने कितने परसेंट का, करीब करीब 8.79% का सिर्फ एक घंटे के अंदर एक पंप आया, और जिसने अगर आप देखें ये तो 188 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन किया। पहले जो शॉर्ट्स कॉल लगी थी वो लिक्विडेट हुई 136.3 मिलियन डॉलर की, और उसके बाद 52 मिलियन डॉलर के जो लॉन्ग थे वो यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। जो शुरुआत हुई ना, वो शुरुआत हुई ये ट्वीट के साथ कॉइन टेलीग्राफ के, जो उन्होंने डिलीट कर दिया, जहाँ पे बोला गया था कि आई शेयर्स यानी कि ब्लैक रॉक का ETF जो है वो अप्रूव हो गया। और वो जैसे ही अपडेट आई, बिटकॉइन के प्राइस ने अगर आप देखो तो ये पंप लिया, और इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो सिर्फ 15 मिनट में ही बिटकॉइन के प्राइस ने ये एरिया तोड़ा, कौन सा 29,000 का, और उसके बाद बिटकॉइन पहुंचा यहाँ पे 30,000 के लेवल पे, जिस पे अगर आप देखो ना तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ। और अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें ना, 15-15 मिनट पे भी देखें, तो भी आप देख सकते हो कि 15 मिनट में इतने तगड़े तगड़े लिक्विडेशन हुए। उसके बाद क्या हुआ, करीब 3 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया कि भाई जो ट्वीट आया था ना वो इनएक्यूरेट था। जो भी ब्लैक रॉक का भी बिटकॉइन का स्पॉट ETF है वो अभी भी यहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ है। इवन ब्लैक रॉक ने भी ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में बोला कि नहीं, अभी भी पेंडिंग है, अप्रूव जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। अब इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है। रोलबिट करके एक एक्सचेंज है जिसने एक ट्वीट किया है यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ के ही एक ट्वीट पे, और उसने ये बोला है कि भाई क्या ये आप हो। इस ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो 27,227 पे जो एवरेज प्राइस है, वहाँ पे किसी ने लॉन्ग किया है 50x के लेवरेज पे $50,000 जो है यहाँ पे लगाए हैं। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो करीब 2.25 मिलियन डॉलर का जो है प्रॉफिट हुआ, और अगर आप ROI देखो तो 4,401% का हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया। अब इसमें छोटा सा कहानी ये है कि जो हम लोगों ने पंप देखा है वो करीब करीब 9% का था, 9-10% का पंप था। और 50x के लिवरेज पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, 10x पंप होता है यहाँ पे, तो आइडियली ये 1-0 कम होना चाहिए यहाँ पे। ये 4500 या 500% का पंप यहाँ पे होना चाहिए आइडियली, अगर उस हिसाब से देखते हैं तो। पर पता नहीं ये फोटोशॉप है क्या है, पता नहीं इस चीज़ के बारे में, पर इन्होंने ट्वीट जो है ज़रूर करा है। इसमें एक और चीज़ भी हुई, मैंने थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। कॉइन टेलीग्राफ के जो एडिटर इन चीफ है, एक पैनल डिस्कशन हो रहा था बाई चांस ये ट्वीट के बाद ही, तो इन्होंने भी यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि भाई ये जो ट्वीट हुआ है गलत हुआ है, लेकिन इसमें होता क्या है ना कि जो सोसाइटी प्रेशर है और हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमेशा हमें फर्स्ट आना है, उस वजह से हम लोग कई बार जल्दी में ट्वीट कर देते हैं। अब इनके जल्दी के ट्वीट में भले ही 188 मिलियन का लिक्विडेशन हो गया हो लॉन्ग शॉर्ट का, वो ठीक है, लेकिन इनका बोलना है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो फर्स्ट आना है। और कई बार उसी चक्कर में जल्दी हम लोग
जो भी ट्वीट है वो कर देते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने कोई न्यूज़ पोस्ट नहीं करा था, एक सिंपल ट्वीट किया था खाली, पर वो ट्वीट का इतना डिजास्टर हो गया वो अलग बात है। यहाँ पे ये अगर देखना है ना वीडियो तो मैंने ट्विटर पे डाला है, टेलीग्राम पे भी लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं कल। अब देखो ना, इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब आप देखो कि जब कॉइन टेलीग्राफ ने ये ट्वीट किया है तो बिटकॉइन के प्राइस को 27,700 से कितने तक आने में, 30,000 तक आने में कोई टाइम नहीं लगा। मात्र 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर जो बिटकॉइन का प्राइस है $3,000 का पंप हो गया। अब आप समझो, जब एक्चुअल में ब्लैक रॉक ने जिस दिन ये ट्वीट किया या SEC ने इस चीज़ के बारे में बोल दिया कि हाँ भाई ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हो गया है, तो आप समझो ये पंप तब कहाँ जाएगा। हो सकता है ये $3,000 का जो पंप है ना, ये सीधा $10,000 के पंप पे पहुंच जाए। अभी हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि आप बेवकूफ़ों की बातें कर दो, पर ये रियलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ETF कल अप्रूव हो जाएगा, पर ये ETF जब भी अप्रूव होगा वो टाइम पे ना ज़बरदस्त आपको एक पंप देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और भी डिपेंड करेगी, अभी से मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी ETF का अपडेट आता है ना, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि वो टाइम पे मार्केट कैसा है। अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, ऑलरेडी बहुत पंप हो गया है, तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। हो सकता है उस केस में $5,000-6,000 का मिले। पर अगर एक नेगेटिव मार्केट चल रहा है, जैसे अभी नेगेटिव मार्केट चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे 25,000 पे जाने की, हम लोग बात कर रहे थे 22,000 पे जाने की, इस तरीके की जब मार्केट में अपडेट आता है ना और एक्चुअल वाला, तो उसमें ज़बरदस्त जो है रैली यहाँ पे देखने को मिलती है। पर न्यूज़ जो थी कुल मिला के यहाँ पे फेक निकला। ये एक बार को मुझे लगा जब ये न्यूज़ अपडेट आई, और कल मैं ये बोल भी रहा था कि शायद वो जो बातें हम लोग कर रहे थे शायद वो चीज़ देखने को ना मिले, पर अगेन चीज़ें वहीं की वहीं है। एक फॉल्स न्यूज़ आई है पर उसने ये दिखा दिया, और उन लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा जिनका बोलना था कि यार ETF से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीज़ें, कुछ नहीं होने वाला। तो आप समझो, जब एक फेक न्यूज़ इतना बड़ा पंप दिखा सकती है तो एक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे क्या करेगी। जब भी आएगा 2024 में, ये उम्मीद है कि फर्स्ट सेकंड मंथ पे जो है ETF का हमें एक्चुअल में एक अपडेट आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। करेंटली अगर बात करें तो मेरा अभी भी वही है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वही जगह पे है जो मेरे पॉइंट्स है 25,000, और इम्पॉर्टेंट एरिया जो रहेगा 22,000 में, अभी भी वही एरिया देख रहा हूँ। कल एक बार को ज़रूर लगा था कि शायद इधर की तरफ जाता हुआ ना देखे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव अपडेट था, और एक ETF अप्रूव होने का मतलब है सारे के सारे ETF अप्रूव होना। और हाविंग की साइकिल भी यही रही है कि हाविंग होने से पहले ही एक थोड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलता है, पर अगेन सारी चीज़ें फॉल्स निकली और फिर से हम लोग वहीं की तरफ आ गए हुए। इसमें बस एक चीज़ का मुझे सरप्राइज़ हुआ है यहाँ पे, और वो हुआ है कि अभी भी बिटकॉइन जो है 28,000 के लेवल पे यहाँ पे बना हुआ है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, 200 EMA की, तो वो भी सपोर्ट जो है हमारा यहाँ पे बना हुआ है। मेरे को पर्सनली उम्मीद थी कि एटलीस्ट कि जैसे ही फॉल्स का अपडेट आया है ना, हम लोग ये ट्रायंगल के नीचे आ जाएंगे और फिर से हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 27,000 का, जो अभी तक नहीं हुआ है। पर उम्मीद है कि वो लेवल हमें फिर से अभी यहाँ पे टेस्ट होता हुआ तुरंत 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा है। तो ये थी पूरी चीज़ें जो कॉइन टेलीग्राफ की हुई हैं, और आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आया होगा। और ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि एक फॉल्स न्यूज़ अगर इतना बड़ा पंप दिखा सकती है तो एक्चुअल न्यूज़ यहाँ पे कितना दिखाएगी। पहले भी मैंने आप लोगों को बोला, फिर से मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर लॉन्ग रन की आप बात करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको आपने बिटकॉइन किस प्राइस पे लिया है। 15,000 पे लिया है, 20,000 पे लिया है, 25,000 पे लिया है, 30,000 पे लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपका एम ही ये है कि मुझे अगले 2 से 3 साल के अंदर उसको निकालना है, जब ये सारी चीज़ें आ चुकी होंगी और मार्केट एक अच्छे मूड पे होगा, एक अच्छे लेवल पे होगा। पर हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी वेट करने की ज़रूरत है। एक अच्छे प्राइस रेंज पे आए वो टाइम पे आप उसे बाय कर सकते हैं। ये था इस अपडेट जो चल रहा है मार्केट के अंदर। कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हो, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी चीज़ें क्लियर हुई है कि नहीं है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।